तं अतीदं भस्मान्तगुं शरीरं ॐ क्रतो स्मर क्लिवीश्मर क्रतमीश्वर ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदा चैव ओंकाराय नमो नमः। श्वास श्वास पर ओम जप, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। विष का विषधर जब डसे, ओम जड़ी चबा, है नाग दमन यह औषधि, बाहर ढूंढन न जा, बाहर ढूंढन न जा। ओम शांति ओम ते शांति। जब लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति हो, उसका साक्षात्कार करना हो। देखो, संसार के पदार्थों को देखा जाता है। जैसे माइक है, आप देख रहे हैं इसको, और ये पंखा है, आप देख रहे हैं, बिल्डिंग देख रहे हैं, स्त्री पुरुष बैठे हैं, देख रहे हैं। तो संसार के पदार्थों को देखा जाता है, परंतु ईश्वर को देखा नहीं जाता, उसे अनुभव किया जाता है। समझ में आ गया? देखना और अनुभव करना। अगर कोई व्यक्ति इस धारणा में बैठा हो कि हम ईश्वर को देखेंगे, तो उसकी ये इच्छा एक जन्म में तो क्या, करोड़ों जन्मों में भी पूरी होने वाली नहीं है। अगर उसने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके ये समझ लिया कि ईश्वर को अनुभव में किया जा सकता है, तो हो सकता है इसी जन्म में उसे अनुभव हो जाए, अगले जन्म की यात्रा करनी ही न पड़े। भले ही हमको मोक्ष कई जन्मों के बाद मिले, लेकिन हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि हम इसी जन्म में प्राप्त करेंगे। जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। और कहीं हमने ये शास्त्रों में पढ़ा कि अरे अनेक जन्मों के बाद मोक्ष होता है, लिखा भी है, हमने उसको पकड़ लिया, तो पता लगा इस जन्म में तो हम तैयारी करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमने ये दिमाग में बैठा लिया है कि अनेक जन्मों में होता है। फिर अगला जन्म आएगा, वहाँ भी हम यही पढ़ेंगे, फिर वहाँ भी हम बैठे रहेंगे। इस तरह से जन्म निकल जाएंगे, लेकिन हमारा मोक्ष होने वाला। इसलिए इस जन्म में हो या न हो, लेकिन संकल्प यही करना है कि इसी जन्म में मुक्ति को प्राप्त होना है। मुक्ति का मतलब क्या है? दुखों से छूटना है। अगर मुक्ति शब्द किसी को अटपटा लगता हो, किसी को पाखंड लगता हो, या किसी को अतिवाद लगता हो, तो उसको आप यूँ समझा सकते हैं, भाई दुख तो नहीं चाहते हो ना आप। कौन है इस दुनिया में जो दुख चाहता है? बस दुखों से आप भी छूटना चाहते हो, दुखों से हम भी छूटना चाहते हैं। लेकिन हम आपको एक नई चीज़ बता रहे हैं कि जिस रास्ते पर हम चलने को कह रहे हैं, उस रास्ते पर चलोगे तो दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। और जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसमें 10 दिन दुख मिटेंगे, 15 दिन फिर दुख आएगा, 15 दिन सुख रहेंगे, फिर 15 दिन दुख आएगा। ये सुख दुख का चक्र चलता रहेगा, तो इसमें फिर वो आनंद नहीं आएगा। इसलिए मुक्ति की आवश्यकता सबको है। जिसको ज्ञान है उसको भी है, जिसको नहीं है उसको भी है। जो मनुष्य है उसको भी है, जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हैं उसको भी है। आप देखते होंगे आपके घर में पानी के बर्तन होते हैं, कभी कभी पानी के बर्तन में चींटी गिर जाती हैं, छोटी छोटी चींटियाँ छटपटाती हैं, छटपटाती हैं, नहीं छटपटाती हैं। वो बिना बोले आपको संकेत दे रहे हैं कि हे दयालु इंसान, मुझे यहाँ से
निकालो। तो आपने कोई तिनका लगाया, अंगुली लगाई, उसको निकाल दिया, अलग कर दिया, थोड़ी देर वो समाधि का आनंद लेता है, उसको लगता है मैं कितनी खतरनाक परिस्थिति से उभरा हूँ। वो थोड़ी देर खूब गहरी लंबी सांस लेता है, फिर चलना शुरू कर देता है। क्या पता लगा कि संसार में सब मुक्त होना चाहते हैं। अब शास्त्र कहता है ये अच्छी बात है तुम मुक्त होना चाहते हो, लेकिन उसके लिए साधन और साध्य का विवेक होना जरूरी है। तो 3 चीजें याद रखो, नंबर 1 साधक, नंबर 2 साधना, नंबर 3 साध्य। साध्य, साधक और साधना। तो साधक कौन है? जीवात्मा है। जीवात्मा को क्या कहेंगे? साधक। परमात्मा क्या है? साध्य, अर्थात उसकी प्राप्ति करनी है। प्रकृति क्या है? साधन। प्रकृति क्या है? साधन। साधन के द्वारा ही हम साध्य को प्राप्त कर सकते हैं। हम साधक हैं, प्रकृति साधन है, परमात्मा साध्य है। और हम जो साधक हैं, हम इतने अल्पज्ञ हैं कि हम साधनों को भी बना नहीं सकते। साधन भी हमको परमात्मा बना के देता है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, नदी, नाली किसने बनाए? ईश्वर ने बनाए। किसके लिए बनाए? हमारे लिए बनाए। तो परमात्मा ने जो पदार्थ हमारे लिए बनाए हैं, हमको उन पदार्थों को खाते समय, जब आप रोटी खाओ, दाल खाओ, सब्जी खाओ, मिठाई खाओ, फल खाओ, फ्रूट खाओ, तो 2 बातें याद रखो। एक बात याद रखो कि ये हम भले ही अपने पैसे से ला रहे हैं, लेकिन हम एक आम नहीं बना सकते, हम एक सेव नहीं बना सकते, हम एक केला नहीं बना सकते। हम कपड़े पहन रहे हैं महंगे से महंगे, लेकिन हम सूत नहीं बना सकते। सूत तो रेशम का कीड़ा ही बनाता है, वो भी परमात्मा बनाता है। तो खाते समय, किसी भी चीज़ वस्तु का भोग करते समय, पहला ये याद रखो कि जिस वस्तु को हम भोग रहे हैं, हम भोग तो रहे हैं, लेकिन इसको बनाने वाले नहीं हैं। आज देख लो, सारी पृथ्वी पर जल संकट आ रहा है। पूरे पृथ्वी पर सारे देश लोग त्राही त्राही कह रहे हैं। क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि इंसान ने जल तो पिया, लेकिन कभी ये नहीं सोचा इस जल को बनाने वाला कौन है। अगर ये सोचा होता तो शायद वह जल का दुरुपयोग नहीं करता। वो सोचा वो बाप का माल चूल्हे में डाल, वो कहते ना बाप का माल चूल्हे में डाल। उसको पता ही नहीं पिता ने कितने मेहनत से, कितने परिश्रम से इस बगीचे को सींचा है। बस वो तो केवल बगीचे को उजाड़ना जानता है, उजाड़ना जानता है। तो भोजन करते समय, किसी भी वस्तु का भोग करते समय पहले ये सोचो, भले मैंने पैसा लगाया है, लेकिन ये वस्तु मैं बनाया नहीं हूँ, किसी ने बनाई है। कौन है वो बनाने वाला? परमात्मा। एक बात ये सोचो। और दूसरी बात ये सोचो कि परमात्मा ने ये पदार्थ हमको जो खाने के लिए दिए, इसके पीछे उद्देश्य क्या था? क्या परमात्मा अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया है आपको, या एनिवर्सरी में बुलाया है परमात्मा, या परमात्मा के अतिथि हो आप? नहीं। अगर परमात्मा ने आपको कोई चीज़ दी है, तो परमात्मा भी कुछ आपसे चाहता होगा। तो हमको ये भी सोचना चाहिए कि भाई हम परमात्मा की बनाई वस्तुओं को इतने वर्षों से खा खा के काले बाल हमारे सफ़ेद हो गए, और आज तक हम ये नहीं जान पाए कि हम इसको खा क्यों रहे हैं। केवल इसने लिए जीने के लिए। अरे जीने को तो पशु भी जीता है। वो जीवन भी क्या जीवन है, जिस जीवन में जीवन न हो। जीवन तब जीवन बनता है, जब जीवन का अधिकार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। कुछ और भले ही मिले न मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। इस राह पे चलते चलते ही सदियां ही नहीं युग बीत गए। क्या बीत गए? कलयुग बीत गया, द्वापर बीत गया, त्रेता बीत गया, सतयुग बीत गया, पता नहीं कितने कलयुग बीत गए।
हम इसमें 28वें कलयुग में बैठे हुए हैं, इससे पहले 27 कलयुग जा चुके हैं। इस राह पे चलते चलते ही सदियां ही नहीं युग बीत गए, मिल जाए पथिक मंजिल अपनी, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। कुछ और भले ही मिले न मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार। कुछ और भले मिले न मिले, ये कवि के पास कहने के लिए एक सीमा होती है, वो सीमा से बाहर नहीं जा सकता है। लेकिन याद रखिए, अगर मनुष्य शरीर छूट गया तो रोटी कपड़ा मकान तो पशु शरीर में भी मिलेगा। पशुओं के शरीर में आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा जितना इस मानव शरीर में आके कर रहे हैं आप। वहाँ तो गॉड गिफ्ट है, परमात्मा ने गधा बनाया, गधा वाला भोजन एडवांस भेज दिया, सुअर बनाया, सुअर वाला भोजन एडवांस भेज दिया। जब तक रहोगे वो सारा मिलता रहेगा। लेकिन इस मानव शरीर में आकर के भी अगर इसी में लगे रहे तो फिर ये जो जिसके लिए परमात्मा ने हमको भेजा था वो छूट जाएगा, वो मुक्ति छूट जाएगी। इसलिए भोजन करते समय परमात्मा से ये प्रार्थना करो, प्रभु भोजन तो दे रहे हो लेकिन भजन भी कुछ दे दो। ये हमारी विशेष प्रार्थना आपसे है कि अगर भजन नहीं मिल जाए तो जीवन आनंदित हो जाएगा, वारे न्यारे हो जाएंगे। परमात्मा कहता है मैंने सब दे रखा है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं दे रखा है, बस तुम्हें उसको समझने की आवश्यकता है। तो क्या आवश्यकता है जी? कि अष्टांग योग हर जगह मौजूद है, पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। तो अष्टांग योग ही साधना है। साधक कौन है? जीवात्मा। साध्य कौन है? परमात्मा। साधन क्या है? अष्टांग योग। तो अष्टांग योग में क्या बताया था? यम नियम आसन प्राणायाम तक हम पहुंच गए थे। आज है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार क्या है? मेरे साथ बोलो। स्विषय संप्रयोगे, स्विषय संप्रयोगे, स्वरूप अनुसार इदम इंद्रियाणाम प्रत्याहारः। अब ये प्रत्याहार है, देखो क्या कह रहे हैं? स्व विषय असंप्रयोगे, जब इंद्रियां अपने अपने विषयों से तृप्त हो जाएंगी, या जब इंद्रियों को अपने अपने विषयों से वैराग्य हो जाएगा। अब इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं, जैसे नेत्र है, नेत्र का विषय क्या है? रूप। नेत्र का विषय क्या है? शास्त्र की भाषा में। कान है, कान का विषय क्या है? शब्द। त्वचा है, इसका विषय क्या है? स्पर्श। रसना है, इसका विषय क्या है? रस। नासिका है, इसका विषय क्या है? गंध। तो जब ये इंद्रियां अपने अपने विषयों से हट करके मन की ओर चल देंगी, कहाँ चल देंगी? क्यों? क्योंकि इंद्रियों का राजा मन है। इंद्रियों का राजा क्या है? इंद्रियां अपने आप विषयों में नहीं जाती हैं, मन के आकर्षण से आकर्षित होकर के इंद्रियां विषयों में जाती हैं। तो जब इंद्रियां उन विषयों से हटकर मन के पास आ जाती हैं, तो जैसे मन एकाग्र हो जाता है, वैसे ही ये इंद्रियां भी मन में विलीन हो जाती हैं, और मन में विलीन होने का नाम ही है प्रत्याहार। उनको अपने अपने विषयों से हटा देना। क्योंकि ये इंद्रियां जब तक विषयों में रहेंगी तब तक प्रत्याहार नहीं होगा, और प्रत्याहार नहीं होगा तो ध्यान नहीं होगा। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहाँ तहाँ बैठे सूरी कर थाना। हर इंद्रिय जो है वो अपने एक एक विषय को लेके संसार में घूम रही है।
आँख रूपों को देखने में मस्त है। सुबह से शाम तक हरे, पीले, नीले, काले, कितने कलर हम देखते हैं, है ना। हमारे महेश जी की दुकान में लोग चप्पल लेने जाते हैं तो ब्लैक चाहिए, महरूम चाहिए जूता, ग्रीन चप्पल चाहिए, रेड चाहिए। सुबह से शाम तक बेचारे कलर ही दिखाते रह जाते हैं। कैसी ये दुनिया है, जरा विचार करो। शब्द है, कुछ लोग शब्द के पीछे दीवाने हैं कि नहीं लता का गाना सुनना है, नहीं मोहम्मद रफ़ी का सुनना है। अरे छोड़ो, पथिक जी का सुनेंगे। तो कहीं ना कहीं शब्द से हम जो है पीड़ित हैं। स्पर्श है, कभी गर्म पकड़ रहे हैं, कभी ठंडा पकड़ रहे हैं। अब गर्मी में एक व्यक्ति कॉफ़ी लाया, बोला यार इतनी गर्मी है, कोल्ड कॉफ़ी लाओ ना, या हॉट कॉफ़ी तो ये दिसंबर में पियेंगे, अभी ना कोल्ड कॉफ़ी चाहिए। लस्सी पीनी है तो वो भी बर्फ़ वाली चाहिए, क्योंकि गर्म नहीं पियेंगे। तो स्पर्श कभी ठंडा पकड़ रहे हैं, कभी गर्म पकड़ रहे हैं। स्पर्श रसना है, सुबह से शाम तक एक रस से मन नहीं भरता, कभी खट्टा रस चाहिए, कभी मीठा चाहिए। पकौड़ी भी बोलो ये नींबू पानी वाला पकौड़ी चाहिए कि वो दही और चटनी वाला पकौड़ी चाहिए। आहा, रसों में सुबह से शाम तक लिप्त है। गंध है, कोई कहता है नहीं गुलाब का इत्र लगाएंगे, कोई कहता नहीं चमेली वाला इत्र लगाएंगे, कोई कहता नहीं नहीं चंपा वाला इत्र लगाएंगे। गंध भी अनेक प्रकार की। तो सारा दिन नहीं, महीनों नहीं, साल नहीं, युग बीत जा रहे हैं, इन इंद्रियों की वासनाओं से तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। आवत देखहीं विषय बयारी, ते हठ देही कपाट उघारी। क्या कह रहे हैं कि ध्यान में बैठे हैं, तब तक एक रूप आ गया और आंखें खुल गई। जैसे ही रूप आया, बंद आंखें भी खुल जाती हैं। इतना आकर्षण है इन इंद्रियों पर। लेकिन कहते हैं अगर मन शांत हो गया तो इंद्रियां भी शांत हो जाती हैं। इसलिए प्रत्याहार क्या है कि इंद्रियों को अपने विषयों से वैराग्य हो जाए और मन के आदेश पर चलने लग जाएं, इसी का नाम प्रत्याहार है। एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। आपने कभी मधुमक्खियों का छत्ता देखा होगा। तो मधुमक्खियों में एक जो उनकी चीफ ऑफ लीडर होती है, उसे कहते हैं रानी मक्खी। क्या कहते हैं? रानी मक्खी। वो सबकी नेता होती है। तो रानी मक्खी जिधर जाती हैं, सारी मक्खियां उसी के पीछे। रानी मक्खी जहां बैठ जाती हैं, सारी मक्खियां, वो रानी मक्खी लीडर होती है। तो देखो ऋषियों ने कितना अध्ययन किया है प्रकृति का। कौन बताता है? कोई वैज्ञानिक तो ये बता देगा मधु कैसे बनता है बस, लेकिन ये लीडरशिप क्या है, ये रानी मक्खी के पीछे और मक्खियां जा रही हैं, इसको कोई वैज्ञानिक नहीं बता सकता है। ये ऋषियों की खोज है। तो कहते हैं ये रानी मक्खी क्या है? यही मन है। जिधर ये मन भागता है, ये सारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां उसी ओर भागती चली जाती हैं। और रानी मक्खी बैठ जाती, सारी मक्खियां बैठ जाती हैं। तो जिसका मन शांत हो जाता है, उसकी इंद्रियां भी शांत हो जाती हैं। इसलिए मन को शांत करने की आवश्यकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये मन क्या चीज है? तो ऋषि कहते हैं मन तो जड़ है। मन क्या है? जड़ है। इसका उपादान कारण क्या है? मन का उपादान कारण कहते हैं जिसके होने से कुछ हो, जिसके न होने से न हो, और वही प्रकारांतर बन जाए, उसे उपादान कारण कहते हैं। तो मन का उपादान कारण है प्रकृति। क्या है? प्रकृति। प्रकृति क्या है? त्रिगुणात्मिका। प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और यही 3 गुण मन के अंदर हैं, और ये तीनों जड़ हैं। तो फिर इस मन को चलाने वाला कौन है? जीवात्मा। याद रख लो, इस बात को पकड़ लो। अगर आप कभी आपने बोल दिया कि आज मेरा मूड ऑफ है, तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख इंसान हैं। क्या हैं? मूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि मन का तो कोई मूड ही नहीं है। आत्मा ही मन को गति देती है। तो इसलिए मूड खराब मन का नहीं होता है, मूड खराब आत्मा का होता है। क्योंकि आत्मा के कारण मन गति करता है। आत्मा गति नहीं देगा, मन गति करेगा नहीं। मन तो जड़ पदार्थ है।
आत्मा के जो दो विशेष गुण होते हैं, पहला गुण होता है इच्छा। पहला गुण क्या है? दूसरा गुण है प्रयत्न। तो पहले आत्मा में इच्छा होती है कि बदमाश का बड़ा पाव खाया जाए। किसका बड़ा पाव? हाँ, बदमाश खुल गया ना सहजपुर के सामने, तो क्या बदमाश के बड़े पाव खाए जाएं, इच्छा मन में आई। अब शरीर बाइक पकड़ता है और घुर्राते हुए बड़े पाव के आगे चला जाता है। अब आप कहें यार आज मन बड़ा पाव खाने को, अरे मन थोड़ी कर रहा था, मन तो जड़ आदमी है। कोई आदमी आपसे कहे उसका जो है हाथ फ्रैक्चर हो गया, मान लो, ठीक है, हाथ में एक्सीडेंट हो गया। आपने पूछा भाई साहब एक्सीडेंट कैसे हुआ? तो उसने क्या करें यार, वो गाड़ी जो है नाली में चली गई। गाड़ी कहाँ चली गई ये बताओ? गाड़ी नाली में गई कि ड्राइवर ने उसको नाली में डाला? ड्राइवर ने डाला। गाड़ी की क्या औकात है वो नाली में चली जाए? गाड़ी न नाली में जाती है, गाड़ी न सड़क पर जाती है, ड्राइवर जहाँ ले जाता है गाड़ी वहीं जाती है। तो मन गाड़ी की तरह है और आत्मा एक ड्राइवर है। आत्मा पहले इच्छा करता है और जब इच्छा हो जाती फिर वो प्रयत्न करता है। इसीलिए महर्षि क्या लिख रहे हैं? कपिल, ध्यानम तो निर्विषय मनः। जब तुम परमात्मा के ध्यान में बैठोगे तो मन को विषयों से रहित करना। अगर विषय लेके जाओगे तो फिर निर्विषय नहीं हो पाओगे। और विषय कितने हैं? 5। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये फाउंडेशन है, ये नींव है अध्यात्म की। इन सूत्रों को याद नहीं करेंगे कभी समझ में नहीं आएगा अध्यात्म क्या है। जैसे किसी को कोई भाषा, जैसे आपको अंग्रेजी पढ़नी है तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ABCD। तो ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ABCD है। अगर ये याद नहीं रहेगा तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। विद्वान कहता जाएगा विषय, आप कहेंगे पता नहीं क्या विषय बोल रहे हैं। तो विषय 5 हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन विषयों में मन जा रहा है और मन को विषयों में ले जाने वाला कौन है? आत्मा। आत्मा क्यों ले जा रहा है? क्योंकि आत्मा ने इच्छा को उत्पन्न किया। ये इच्छा क्या है कि आत्मा का स्वाभाविक गुण है। कौन सा गुण है? स्वाभाविक गुण है। प्रयत्न आत्मा का स्वाभाविक गुण है। तो जब आप दुखी होते हैं तो भी आप ही जिम्मेदार होते हैं, जब आप सुखी होते हैं तो भी आप जिम्मेदार होते हैं। लेकिन हम उल्टा करते हैं, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। जब सब अच्छा होता है कहते हैं हमने किया, और थोड़ा बिगड़े, अरे भगवान आजकल मेरे बाएं हो गए हैं, सारा भगवान ने बिगाड़ दिया। जितना भी खराबी भगवान को और जितनी भी अच्छाई अपने को। बस इसी से बचना है। राजी हैं हम उसमें जिसमें तेरी रजा है, यूं भी हुआ है वो भी हुआ है, क्योंकि मुझे मेरे ही कर्मों का फल प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्याहार में क्या करना कि मन को एकाग्र करना। मन जैसे एकाग्र होगा, इंद्रियां मन की ओर वैसे ही खिंची चली आएंगी जैसे मधुमक्खियां रानी मक्खी की इशारे पर चलती हैं, वैसे ये इंद्रियां मन के इशारे पर चलती हैं। इसलिए मन को एकाग्र करना है और मन को एकाग्र करने वाला जीवात्मा है। कौन है? तो जीवात्मा क्या करेगा? जब आसन में बैठेगा। आसन में बैठना मन का काम नहीं है, जीवात्मा का काम है। मन को तो आदेश का पालन करना है। आप मन से चलो आसन में बैठो, मन बैठ जाएगा। आपको चलो जलेबी खाने, मन चला जाएगा। मन तो बेचारा गुलाम है, स्वामी तो आप हैं। इसलिए आपको अपने मन को कंट्रोल करना है प्रत्याहार करते हुए। तो जब प्रत्याहार आपका हो जाएगा उसका फल क्या होगा? कहते हैं ततः, उसके बाद परमावश्यव इंद्रियाणाम, इंद्रियों का जो उत्कृष्ट स्वभाव है वह इंद्रियां अपने वश में हो जाती हैं। और इंद्रियों का वश में हो जाना ही प्रत्याहार है। और जब इंद्रियां वश में हो जाएगी फिर क्या करेंगे? धारणा। क्या करेंगे? अब कैसे धारणा होगी उस पर चिंतन कल करते हैं। कल धारणा और ध्यान दोनों विषय को 15-15 मिनट में ले लेंगे, क्योंकि कल अंतिम सत्र है। यजुर्वेद की कथा का कल
समापन हो जाएगा। तो इसलिए आप अधिक संख्या में आएँ और पूर्णाहुति में अपनी आहुति जरूर दें, क्योंकि ये ब्रह्म यज्ञ चल रहा था 2 महीने से। कौन यज्ञ चल रहा था? ब्रह्म यज्ञ में क्या है? वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना। तो इस ब्रह्म यज्ञ की जो 2 महीने लगातार आपने सुना है, कल इसकी पूर्णाहुति में अंतिम आहुति आप दीजिए। धन्यवाद। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षम शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की, महर्षि देव दयानंद की, गुरुवर विरजानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र महाराज की, देश धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की, भारत माता की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। धन्यवाद।